आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। और आज मैं हाइकल के शेयर का एनालिसिस करने वाला हूँ। अब जो ये शेयर है ये ना साइडवेज में काफ़ी समय से, मतलब ये सन 2021 में क्या था, यहाँ पे इसने करीब करीब 30 मार्च 2021 के बाद से इसने काफ़ी तेज़ी दिखाई थी इस शेयर ने। उस टाइम ये 140 145 के आसपास होता था। फिर इसने काफ़ी अच्छी बहुत तेज़ी दिखाई थी। फिर इसके बाद ये 742 का हाई बनाया था इस शेयर ने। मतलब सेम ईयर में अगस्त में, समझ रहे हैं, मतलब मार्च 2021 में तो ये 140 के आसपास होता था। और फिर अगस्त 2021 में ये करीब करीब 750 के आसपास चला गया। तो यहाँ पे इसने एक बहुत ही ट्रेंडिंग मूव दिखाया था। फिर जहाँ पे इसने जो ट्रेंडिंग मूव दिखाया था फिर इतनी इसने कमज़ोरी भी दिखा दी करीब करीब। अब यहाँ से फिर गिर के 750 के आसपास से यहाँ पे आ गया था करीब करीब 215 के आसपास। ठीक है, अब ये यहाँ से ही 2022 से कंटिन्यूसली साइडवेज में चल रहा है। साइडवेज में ऐसे है कि पहले ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया फिर नीचे आया, और बीच में छोटे मोटे स्विंग्स बनाता रहता था। तो मतलब अगर आप इस पूरे एरिया से देखो, यहाँ से यहाँ तक इतने समय से साइडवेज में चल रहा है। रेंज तो नहीं बन रही है, रेंज तो नहीं बोलेंगे, लेकिन साइडवेज में शेयर ट्रेंडिंग नहीं गया है। मतलब ना ये ऐसे ऊपर की तरफ गया है ना ये नीचे की तरफ गया है। ठीक है, मतलब इतने सालों में मार्केट में काफ़ी मूव्स आ गए, लेकिन ये साइडवेज में। तो सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा, जो इस तरीके के शेयर साइडवेज में एक अच्छा संकेत नहीं है इस शेयर के लिए। मतलब किसी भी शेयर के लिए अच्छा संकेत नहीं होता, ट्रैप हो जाए तो ये, अगर कोई शेयर लंबे समय तक ट्रैप हो जाए और बिल्कुल भी मार्केट को भी फॉलो नहीं करे, या सेक्टर को कोई मान लो फॉलो नहीं करता हो, या फिर समझ रहे हैं ना बिल्कुल ही अपनी चाल में चलता हो शेयर, और ख़ास करके वो साइडवेज में चल रहा हो, तो ये अच्छा नहीं माना जाता है। लेकिन फिर भी साइडवेज शेयरों की एक अच्छी बात होती है, वो नीचे जाते हैं तो फिर वो ऊपर भी जाते हैं, तो ऊपर के लेवल्स पे आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं। ठीक है, तो आप ये कर सकते हैं, मान लीजिए आप कोई सस्ते प्राइस पे खरीद लेगा और शेयर तो साइडवेज में है तो थोड़ा ऊपर जाएगा, कुछ ही दिन में उसको थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो सकता है। तो यहाँ से आप ऐसे कमा सकते हैं। ठीक है, तो हाइकल में क्या था, ये जो आप कैंडल देख रहे हैं ये 11 अप्रैल की कैंडल 9.23% की तेज़ी में बंद हुआ था। 432.05 का हाई बनाया था इसने। 418.85 के प्राइस पर क्लोजिंग दी है इस शेयर ने। 418.85 मैंने करीब करीब 419 पे क्लोजिंग दी है और 432 का हाई बनाया है। अब देखिए यहाँ पे ये था, इस शेयर को बढ़ना था तो ये क्रूशियल लेवल था, ये आप देख रहे हैं, ये करीब करीब 426 का लेवल है अप्रॉक्स। तो ये 426 का लेवल है। शेयर तो 11 अप्रैल को इस लेवल से ऊपर गया था, समझ रहे हैं आप, और 3 अप्रैल को भी गया था और 11 अप्रैल को भी गया था, यहाँ तक कि 4 अप्रैल को भी गया था। लेकिन इस लेवल के ऊपर कभी सस्टेन नहीं कर पाता है। मतलब जो 426 का लेवल है एक क्रूशियल लेवल है, शेयर इसके ऊपर जाने की कोशिश करता है तो सस्टेन नहीं कर पाता है। ठीक है, तो अब आपको अगर बाय करनी है तो आप 426 के ऊपर बाय नहीं करेंगे। अब 426 पे बाय करेंगे तो बहुत लाइकली है फिर से फंस जाएंगे। मतलब एक बार को वो ऊपर चला भी जाए, लेकिन दिन होते होते, मतलब जब मार्केट बंद होने वाला होगा तो शेयर वापस से गिर जाएगा, उस लेवल से सस्टेन नहीं कर पाएगा। तो आपको क्या करना है, इस वाली कैंडल ने जो हाई बनाया था 432, आपको उसके ऊपर बाय करना चाहिए, तभी इसमें सेफ्टी रहेगी। ठीक है, तो 432 के ऊपर आप बाय कर सकते हैं। एक बात याद रखिएगा, 432 के ऊपर आप बाय करेंगे तो कम से कम 430 के ऊपर सस्टेन करना चाहिए। 430 से तो नीचे सस्टेन ही नहीं करना चाहिए, भले 426 से ऊपर हो तो भी काफ़ी नहीं है, 430 से ऊपर ही सस्टेन करना चाहिए। और 432 के ऊपर आपको बाय करना है। तो आपका जो पहला टारगेट होगा 450 रुपये का होगा। ठीक है, 450 रुपये का पहला टारगेट होगा। 450 के लेवल को भी अगर पार कर लेता है 450, तो ये वाली आप कैंडल देख रहे हैं, इसका हाईएस्ट प्राइस पॉइंट जो कि 464.75, मतलब करीब करीब 465 का लेवल हो सकता है, 465 रुपये का लेवल हो सकता है। ठीक है, अब 465 रुपये का लेवल मैंने बताया। अब इसके बाद ये है, आप 465 पे जब ये आएगा, बहुत ही ज़्यादा लाइकली है, बहुत ही ज़्यादा उम्मीद है कि वहाँ से लौट जाए, अगर वो भी पहुँचे तो। अगर वहाँ से नहीं लौटता तो 475 का लेवल देखने को मिलेगा हमें, और 475 के बाद 500। लेकिन बहुत ज़्यादा उम्मीद ये है कि 465 तो उसका एट लास्ट होगा,
बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया शेयर साइडवेज में है। अगर ये ज़्यादा अपने उन लेवलों से ऊपर गया, मतलब 465 से भी ऊपर चला गया, 475 से भी या 500 से भी ऊपर चला गया, तो काफ़ी ट्रेंडिंग प्राइस में आ जाएगा। मतलब 500 तो आप देखिए यहीं पे आ जाएगा करीब करीब, फिर यहाँ से और बढ़ता गया तो उसको ट्रेंडिंग में आने में समय लगेगा, अभी नहीं आएगा। ये ट्रैप हुआ पड़ा है ना जो शेयर, मतलब साइडवेज में, ये इतना आसान नहीं होगा इसके लिए निकलना। तो 465 तक का लेवल बस मुझे दिख रहा है। बहुत ज़्यादा अच्छे केसेस में 475 में देखने को मिल सकता है, 500 तो मुश्किल है बहुत, ठीक है। और इसके अलावा देखिए ये जो है 11 अप्रैल को करीब करीब 9.25% बढ़ा है। तो हो सकता है जिन्होंने सस्ते प्राइस पे बाय करा हो, कल प्रॉफिट बुकिंग करें, ठीक है ना। तो इसलिए ज़्यादा प्रॉफिट की उम्मीद उसमें कम है। शॉर्ट टर्म के लिए शेयर अच्छा परफॉर्म कर सकता है, शॉर्ट टर्म समझ रहे हैं, मतलब कुछ महीनों के लिए या लॉन्ग टर्म के लिए कर सकता है, लेकिन फिलहाल बहुत ज़्यादा परफॉर्म नहीं करेगा। ये मुझे इसकी पूरी उम्मीद है, बहुत ज़्यादा परफॉर्म नहीं करेगा ये, ठीक है ना। तो आप उस हिसाब से इस चीज़ को ध्यान में रखते हैं इस शेयर को लें, ठीक है ना, कि आप थोड़ा बहुत प्रॉफिट करेंगे, 10-12%, 15%, इतना, ठीक है ना। आज के इस वीडियो में इतना था, थैंक यू।